अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आज की वीडियो से हम फोटोशॉप को सीखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जब फ़ोटोशॉप को ओपन करोगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस शो होगा। अगर आप लोगों ने फ़ोटोशॉप को बार-बार ओपन किया है तो यहाँ पे रिसेंट फाइलें शो होंगी। मतलब कि आप लोगों ने अभी तक कौन-कौन सी फाइलें ओपन की है या किन-किन फाइलों के ऊपर काम किया है, तो उस रिसेंट फाइलें यहाँ पे शो हो जाएँगी। इसके अलावा अगर आपने अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल करके पहली बार ओपन किया है तो आप लोगों को यहाँ पे एक वेलकम स्क्रीन शो होगी। अगर आप लोगों ने फ़ोटोशॉप का सीसी वर्ज़न इंस्टॉल किया हुआ है 2019 या इससे आगे के वर्ज़न, और अगर आपने अभी तक फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल नहीं किया और आप लोगों को फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करना नहीं आता, तो आप किसी कंप्यूटर वाली शॉप पे चले जाएँ और उनसे अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल करवा लो। इसके अलावा आप लोग एडोब की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे भी जाके फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे फिर आप लोगों को हर महीने पैसे देने पड़ेंगे। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कहाँ से फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल करवाते हो। ख़ैर आई होप आप लोगों ने पहले से फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल किया हुआ होगा और फ़ोटोशॉप के बारे में ये भी जानते होंगे कि इसे हम किस लिए यूज़ करते हैं, इसका पर्पज़ क्या है? और अगर आप लोग ये भी नहीं जानते बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर हो, तो मैं थोड़ा-सा आप लोगों को फ़ोटोशॉप के बारे में बता देता हूँ कि फ़ोटोशॉप को हम फ़ोटो को एडिट करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब कि हम अपनी बेकार सी फ़ोटो को फ़ोटोशॉप में एडिट करके उसे खूबसूरत बना सकते हैं। इसके अलावा प्रोफ़ेशनल डिज़ाइन बना के हम पैसे कमाते हैं, जिसे हम ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग बोलते हैं। अगर आप लोगों को ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का भी कांसेप्ट क्लियर नहीं है कि बेसिकली ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग क्या है, तो पिछली वीडियो मैंने इसी के ऊपर बनाई थी, पूरी डिटेल के साथ बनाई थी। ऊपर मैं उस वीडियो का आई बटन दे दूँगा, आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हो अगर आप लोगों को ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का कांसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप लोगों को रिसेंट फाइलें शो हो रही हैं। इसके अलावा साइड में देखिए आप लोगों को 2 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, एक न्यू फाइल का, दूसरा ओपन का। न्यू फाइल से क्या होता है और ओपन से क्या होता है? पहले मैं आप लोगों को ओपन का बता देता हूँ कि ओपन से क्या होता है। देखो, अगर आप किसी फ़ोटो या इमेज को डायरेक्ट फ़ोटोशॉप में ओपन करना चाहते हो या आपने अपना कोई डिज़ाइन बना के रखा हुआ है, अब आप उसे फ़ोटोशॉप में ओपन करना चाहते हो और उसे थोड़ा-सा एडिट करना चाहते हो, तो इसके लिए आप लोग ओपन पे क्लिक करोगे, तो आप लोगों के सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने बताना है कि आपकी फ़ोटो या डिज़ाइन कहाँ पे पड़ा हुआ है। जैसे मेरी फ़ोटो या इमेज जो है ना डेस्कटॉप पे पड़ी हो, तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जितनी भी इमेजेस पड़ी होंगी, वो यहाँ पे शो हो जाएँगी। अब जैसे मैं इस फ़ोटो को ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद ओपन पे क्लिक कर दूँगा, तो ये फ़ाइल जो है ना फ़ोटोशॉप में ओपन हो जाएगी। अब आप इसके ऊपर कोई काम करना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है? आई होप आप लोगों को ओपन का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे दूसरा ऑप्शन न्यू फ़ाइल का मिलता है। न्यू फ़ाइल से क्या होता है देखो, अगर आप लोग एक नया डिज़ाइन बना रहे हो या किसी क्लाइंट के लिए प्रोफ़ेशनल डिज़ाइन बना रहे हो, तो इसके लिए आप लोग न्यू फ़ाइल पे क्लिक करोगे। तो आप लोगों के सामने इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने उस डिज़ाइन का साइज़ रखना है, क्योंकि हर डिज़ाइन छोटा या बड़ा होता है और हर डिज़ाइन का एक प्रॉपर साइज़ होता है। तो आप लोगों ने भी अपने डिज़ाइन का यहाँ पे साइज़ रखना है। आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो, जैसे मान लो आप यूट्यूब की वीडियोज़ के लिए थंबनेल बना रहे हो या बैनर, पोस्टर, या आप लोग जी मोबाइल ऐप बना रहे हो, डिज़ाइन कर रहे हो, गेम डिज़ाइन कर रहे हो या वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो या कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो, तो हर डिज़ाइन का एक प्रॉपर साइज़ होता है जिसका आप लोगों को पता होना चाहिए। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोग अभी बिगिनर हो, अभी सीख रहे हो, तो आप लोगों को आहिस्ता-आहिस्ता पता चल जाएगा। इसके अलावा जो क्लाइंट आपसे डिज़ाइन बनवाएगा, वो भी आप लोगों को साइज़ बता देगा कि भई मुझे इतने साइज़ का डिज़ाइन चाहिए, ठीक है? तो अब हमने यहाँ पे जो है ना साइज़ रखना है। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है फ़ाइल नेम का। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी फ़ाइल का नाम रख लेना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे जो है ना यूट्यूब की वीडियोज़ के लिए थंबनेल बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगा थंबनेल, ठीक है? इस तरह से आप लोगों ने भी यहाँ पे टाइप कर देना है थंबनेल। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे यूनिट मिल रहा है, यहाँ पे आप लोगों ने पिक्सेल को सेलेक्ट करना है। पिक्सेल को क्यों सेलेक्ट करना है? क्योंकि फ़ोटोशॉप रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर और इसके अंदर पिक्सेल होते हैं। रास्टर क्या चीज़ होती है, पिक्सेल क्या चीज़ होते हैं, ये मैं थोड़ा-सा आगे चल के आप लोगों को बता दूँगा, क्योंकि आप लोग अभी बिगिनर हो, आप लोग अभी कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है? इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपने डिज़ाइन का साइज़ रखना है, यहाँ पे आप लोगों ने विड्थ टाइप करनी है और यहाँ पे आप लोगों ने हाइट टाइप करनी है। विड्थ इस तरह से होती है और जो हाइट होती है वो इस तरह से होती है, ठीक है? आई होप आप लोगों को विड्थ और हाइट का पता चल गया होगा। अब हमने यहाँ पे विड्थ टाइप करनी है, जैसे थंबनेल की जो विड्थ है वो है 1920, तो मैं यहाँ पे 1920 टाइप कर देता हूँ। इसके बाद जो उसकी हाइट है वो है 1080, तो मैं यहाँ पे 1080 टाइप कर देता हूँ।
ठीक है? इसके बाद आप लोगों को ओरिएंटेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये बेसिकली आप लोगों को इंडिकेट करता रहता है कि आपकी डिज़ाइन की जो विड्थ है वो ज़्यादा है या हाइट ज़्यादा है। वो कैसे? अब यहाँ पे देखो हमारे डिज़ाइन की जो विड्थ है वो है 1920 और जो हाइट है वो है 1080, मतलब कि हमारे डिज़ाइन की विड्थ ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी शो हो रहा है कि आपकी डिज़ाइन की जो विड्थ है वो ज़्यादा है, आपका डिज़ाइन लैंडस्केप में है। अगर अब मैं इसकी हाइट ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो अब यहाँ पे देखो इसकी जो वैल्यू है वो स्वैप हो गई है। अब हमारे डिज़ाइन की जो विड्थ है वो 1080 है और हाइट जो है वो 1920 है। मतलब कि हमारे डिज़ाइन की अब जो हाइट है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी शो हो रहा है कि आपकी डिज़ाइन की जो हाइट है वो ज़्यादा है, आपका डिज़ाइन पोर्ट्रेट में है। ठीक है? आई होप आप लोगों को ओरिएंटेशन का कांसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप लोगों को रेज़ोल्यूशन का ऑप्शन आ रहा है। ये क्या चीज़ है? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ इमेजेस जो है ना हाई क्वालिटी में होते हैं और कुछ इमेजेस आप लोगों को धुंधली-धुंधली दिखाई दे रही थी। तो ये सब कुछ रेज़ोल्यूशन की वजह से हो रहा होता है। तो अब आपने यहाँ पे रेज़ोल्यूशन की वैल्यू कितनी टाइप करनी है? देखो, अगर आप जो डिज़ाइन बना रहे हो वो किसी स्क्रीन के लिए, मतलब कि आप जो डिज़ाइन बना रहे हो वो प्रिंट नहीं होगा, तो आप लोगों ने यहाँ पे वैल्यू टाइप करनी है 72। और अगर आप लोग जो डिज़ाइन बना रहे हो उसको आप लोगों ने प्रिंट करना है, तो आप लोगों ने यहाँ पे टाइप करना है 300। ठीक है? हम सिर्फ़ 2 वैल्यू टाइप कर रहे होते हैं, एक 72 दूसरी 300। 72 आप लोगों ने तब टाइप करनी है जब आप लोग किसी स्क्रीन के लिए डिज़ाइन बना रहे हो और 300 आप लोगों ने तब टाइप करनी है जब आप लोगों का डिज़ाइन प्रिंट होगा। मतलब कि आप जो डिज़ाइन बना रहे हो वो प्रिंट होना है, तो तब आप लोगों ने यहाँ पे 300 टाइप करना है। अब मैं स्क्रीन के लिए डिज़ाइन बना रहा हूँ, थंबनेल स्क्रीन के ऊपर शो होता है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगा 72। ठीक है? आई होप आप लोगों को रेज़ोल्यूशन का भी कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे पिक्सल पर इंच और पिक्सल पर सेंटीमीटर का ऑप्शन आ रहा है। आप लोगों ने यहाँ पे पिक्सल पर इंच को ही सिलेक्ट करना है, पिक्सल पर सेंटीमीटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे होते। ठीक है जी? इसके बाद आप लोगों को कलर मोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे कलर मोड मिल जाएँगे। यहाँ पे हमारे काम के सिर्फ़ 2 ऑप्शन हैं, एक आरजीबी कलर, दूसरा सीएमवाई कलर। बाकी जो है ना फ़िलहाल हमारे किसी काम के नहीं है। अब आरजीबी कलर कहाँ पे यूज़ होता है और सीएमवाई कलर कहाँ पे यूज़ होता है? यहाँ पे भी वही सीन है कि अगर आप किसी स्क्रीन के लिए डिज़ाइन कर रहे हो, तो आप लोगों ने यहाँ पे आरजीबी कलर को सिलेक्ट करना है और अगर आप जो डिज़ाइन बना रहे हो वो प्रिंट होगा, तो तब आप लोगों ने यहाँ पे सीएमवाई कलर को सिलेक्ट करना है। हम स्क्रीन के लिए डिज़ाइन बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे आरजीबी कलर को ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप लोगों को बिट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप लोगों ने 8 बिट को ही सिलेक्ट रखना है। 8 बिट को क्यों सिलेक्ट रखना है? क्योंकि 8 बिट की जो इमेज होती है या डिज़ाइन होती है, वो हर जगह पे ओपन हो जाता है। आप उसे किसी मोबाइल के अंदर, किसी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर या ब्राउज़र में भी ओपन करोगे तो वो ईज़िली ओपन हो जाएगी। मतलब कि 8 बिट की जो इमेज होती है वो हर जगह पे ओपन हो जाती है। इसके अलावा 16 बिट या 32 बिट की जो इमेज होती है, ये हर जगह पे ओपन नहीं होती। 16 बिट या 32 बिट की इमेज या डिज़ाइन को ओपन करने के लिए ख़ास डिवाइसेज़ या हाई क्वालिटी की जो है ना डिवाइसेज़ चाहिए होती हैं। तो अब हर किसी के पास हाई क्वालिटी की डिवाइसेज़ थोड़ी होती हैं, इसलिए आप लोग 8 बिट को ही सिलेक्ट रखो ताकि हर किसी के पास हमारा डिज़ाइन या इमेज ओपन हो जाए। ठीक है? यहाँ से तो मैं यहाँ पे 8 बिट को ही सिलेक्ट रखता हूँ। इसके बाद आप लोगों को बैकग्राउंड कंटेंट्स का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे आप लोग बैकग्राउंड का जो कलर होता है वो सिलेक्ट करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। आप लोग चाहो तो व्हाइट, यहाँ से कोई भी कलर यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है ना व्हाइट, ब्लैक और बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर आप बैकग्राउंड का कलर जो है ना अपना मर्ज़ी का लगाना चाहते हो, तो इसके लिए आप लोग कस्टम पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लोग मर्ज़ी से कलर भी चूज़ कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट व्हाइट कलर है तो मैं यहाँ पे व्हाइट ही रहने देता हूँ। आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग यहाँ पे कौन-सा कलर लेना चाहते हो। ठीक है? इसके बाद आप लोगों को एडवांस ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। एडवांस हैं और आप लोग अभी बिगिनर हो, तो अभी ये आप लोगों के किसी काम के नहीं है फ़िलहाल के लिए। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को आगे चल के बता दूँगा। ठीक है? तो ये सारी सेटिंग होती है जो हमें एक नया डिज़ाइन बनाने के लिए करनी पड़ती है। ये सारी सेटिंग हमें हर डिज़ाइन में करनी पड़ेगी, बस यहाँ पे हमें साइज़ और टाइप करना पड़ेगा। ठीक है? इसके बाद हम सिंपल क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो हमारी फ़ाइल जो है ना वो क्रिएट हो जाएगी। अब अगर आप इस सारी सेटिंग को सेव करना चाहते हो, मतलब कि आप दोबारा जब भी इस साइज़ की फ़ाइल लो तो आप लोगों को ये सारी सेटिंग ना करनी पड़े, ये सारी सेटिंग एक क्लिक पे हो जाए, तो आप लोग इस सारी सेटिंग को सेव भी कर सकते हो। इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों ने प्रीसेट का नाम रख लेना है। जैसे मैं थंबनेल बना रहा हूँ तो यहाँ पे भी मैं टाइप कर देता हूँ
थंबनेल, ठीक है। इसके बाद सेव प्रीसेट पे क्लिक कर देंगे तो ये प्रीसेट हमारा सेव हो जाएगा और सेव्ड वाले ऑप्शन में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए थंबनेल के नाम की जो हमारी फाइल है वो यहाँ पे सेव हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे और भी ऑप्शन नजर आ रहे हैं, रिसेंट का ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ पे आप लोगों को वो फाइलें शो होती रहती हैं कि आप लोगों ने जो है ना अभी तक कौन-कौन से साइज़ की फाइलें ओपन की हैं, ठीक है? जितनी भी आप लोग फाइलें ओपन करोगे वो यहाँ पे सारी शो हो जाएँगी, ठीक है? इसके बाद आप लोगों को सेव्ड का पता चल गया कि यहाँ पे हमारा हम जो फाइलें सेव करते हैं वो यहाँ पे शो होती हैं। इसके बाद आप लोगों को फ़ोटो और भी ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो है ना फ़ोटोशॉप ने ऑलरेडी कुछ प्रीसेट बना के रखे हुए होते हैं आप लोगों की आसानी के लिए। अगर आप लोग यहाँ से भी कोई प्रीसेट लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो। आर्ट इलस्ट्रेशन में भी पड़ा हुआ है, वेब में भी पड़ा हुआ, मोबाइल में पड़े हुए हैं, फ़िल्म एंड वीडियो में भी जो है ना उसके भी प्रीसेट पड़े हुए हैं। तो ये अब आप लोगों की मर्ज़ी है कि अगर आप लोग यहाँ से कोई भी प्रीसेट लेना चाहते हो तो प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आपके काम आएगी क्योंकि हम जो साइज़ है ना वो मैन्युअली टाइप कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये सारी सेटिंग थी जो हमें हर डिज़ाइन से पहले करनी पड़ती है। अब मैं सिंपल क्रिएट पे क्लिक कर दूँगा तो हमारी जो फ़ाइल है वो क्रिएट हो जाएगी और आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा जिसे देख के आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं घबराना, ठीक है? अब यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए ये जो बार आप लोगों को शो हो रही है, इस बार को हम मेन मेन्यू बार कहते हैं, ठीक है? इसके बाद अब यहाँ पे देखिए ये जो बार आप लोगों को शो हो रही है, इसे हम टूल बार कहते हैं और ये सब के सब हमारे टूल हैं, हम इन्हीं की मदद से यहाँ पे डिज़ाइन बनाएँगे, ठीक है? इसके बाद ऊपर यहाँ पे देखिए आप लोगों को 2 छोटे एरो दिख रहे होंगे। अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये सारे टूल 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएँगे। अगर आप लोग दोबारा क्लिक करोगे तो दोबारा ये सिंगल कॉलम में आ जाएँगे। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इन टूल को सिंगल कॉलम में रखना चाहते हो या डबल कॉलम में रखना चाहते हो। मैं यूजुअली डबल कॉलम में ही यूज़ कर रहा होता हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी-सी आदत बन गई है। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग सिंगल कॉलम में रखना चाहो या डबल कॉलम में रखना चाहो, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। ठीक है? इसके बाद अगर आप लोग किसी टूल के ऊपर अपने माउस का कर्सर लेके जाओगे तो आप लोगों को एक छोटी-सी टूल टिप भी मिलेगी कि ये टूल बेसिकली क्या काम करता है। आप लोग किसी भी टूल के ऊपर माउस लेके जाओगे तो आप लोगों को हर टूल के ऊपर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है? इसके बाद आप लोगों को ये जो बार शो हो रही है इसको हम प्रॉपर्टी बार कहते हैं। ये हमारे टूल की प्रॉपर्टी बार है। मतलब कि आप लोग यहाँ से कोई भी टूल लेते हो तो उस टूल से आप लोग क्या-क्या काम कर सकते हो, उस टूल के क्या फीचर हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाती हैं। मज़ीद जब हम लोग इन टूल को सीखेंगे तो तब आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है? इसके बाद जी आप लोगों को यहाँ पे पैनल शो हो रहे हैं, इनको हम पैनल कहते हैं। साइड में जो आप लोगों को ये चीज़ें शो हो रही हैं, इनको हम पैनल कहते हैं। यहाँ पे भी 2 छोटे एरो शो हो रहे हैं, अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो जितने भी पैनल होंगे वो यहाँ पे सारे शो हो जाएँगे। अब दोबारा यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो ये सारे पैनल बंद हो जाएँगे। यहाँ पे भी आप लोगों को 2 छोटे एरो दिख रहे हैं, यहाँ पे भी आप लोग इन चीज़ों को ओपन कर सकते हो। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी? इसके बाद ये जो व्हाइट एरिया आप लोगों को शो हो रहा है, इसको हम कैनवास बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कैनवास बोलते हैं और हम लोगों ने इसी के ऊपर डिज़ाइन बनाना है। मतलब कि हम लोग जितना भी डिज़ाइन बनाएँगे वो हम लोग इसी व्हाइट एरिया के ऊपर रहते ही हुए बनाएँगे। इसके बाहर हम लोग नहीं बनाएँगे, इस व्हाइट एरिया के ऊपर बनाएँगे। ठीक है? इसके बाद अगर आप लोग इसको ज़ूम करना चाहते हो तो वो आप लोग ज़ूम भी कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ज़ूम का तो पता होगा, आप लोग कई बार अपने फ़ोन के अंदर फ़ोटो को ज़ूम कर रहे होते हो। ठीक है? आई होप आप लोगों को ज़ूम का तो पता होगा। अच्छा, जब आप लोग फ़ोटो को ज़ूम कर रहे होते हो तो उसको बोलते हैं हम ज़ूम इन और जब आप लोग उस फ़ोटो को अपनी वापस ओरिजिनल हालत में ला रहे होते हो तो उसको हम बोलते हैं ज़ूम आउट। ठीक है? आई होप आप लोगों को ज़ूम इन और ज़ूम आउट का भी पता चल गया होगा। तो अब हमने इसको ज़ूम इन करना है, तो ज़ूम इन के लिए आप लोगों ने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है और साथ प्लस का बटन जो है ना आप लोगों ने प्रेस करना है, तो ये ज़ूम इन होगा। ठीक है? अब आप लोगों ने इसको ज़ूम आउट करना है, तो इसके लिए भी आप लोगों ने दोबारा कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है और इसकी बार आप लोगों ने माइनस का बटन प्रेस करना है, तो ये ज़ूम इन होगा ज़ूम आउट होगा। ठीक है? तो इस तरह से आप लोग ज़ूम इन या ज़ूम आउट कर सकते हो। इसका एक और भी तरीका है, अगर आप कीबोर्ड से Alt का बटन प्रेस करके रखते हो और साथ माउस का जो स्क्रॉल व्हील होता है उसे अप की तरफ घुमाते हो तो ये ज़ूम इन होगा और अगर आप इसे ज़ूम आउट करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग स्क्रॉल व्हील को डाउन की तरफ घुमाओगे तो ये ज़ूम आउट होगा। ये सारी कीज़ जो मैं प्रेस कर रहा हूँ वो इस छोटे से बॉक्स के अंदर शो हो रही होंगी। ठीक है? अगर आप लोग किसी भी चीज़ को चेक करना चाहते हो कि वो हमारी सही बन गई है या खराब बन गई है, तो इसके लिए आप लोगों ने 100% पे देखना है।
आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारा जो कैनवस है वो 100% पे ज़ूम हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को फाइल नेम आ रहा है, इसके बाद @39.3% आरजीबी एंड 8 बिट, ठीक है। ये जो 39.3% आप लोगों को शो हो रहा है, ये आप लोगों का ज़ूम लेवल है। आप लोग यहाँ से पता लगा सकते हो कि आपका ज़ूम लेवल कितना है। अब यहाँ पे जो है ना हमारा जो कैनवास ज़ूम हुआ है वो 39.3 पॉइंट है, ठीक है। तो आप लोगों ने किसी भी डिज़ाइन को चेक करना है कि वो सही बना है या सही नहीं बना, खराब बना है, तो इसके लिए आप लोगों ने इसे 100% पे देखना है, ठीक है। आप लोगों ने उसे 100% पे ही चेक करना है। अगर वो सही आ रहा है तो मतलब कि आपका डिज़ाइन सही है, और अगर वो खराब आ रहा है तो मतलब कि आपका डिज़ाइन खराब हो रहा है, अगर आप लोग 100% पे देखते हो। इसके अलावा अगर आप इसे ज़्यादा ज़ूम इन करते हो या ज़्यादा ज़ूम आउट करते हो तो तब आप लोगों को डिज़ाइन खराब दिखेगा। आप लोगों ने 100% पे देखना है, अगर आप लोग 100% पे देखोगे तो तब आप लोगों को अपना डिज़ाइन सही दिखेगा। ठीक है जी, इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे जितने भी ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये पैनल हो गए, ये टूल हो गए, तो ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। मतलब कि अगर आप लोगों से कोई पैनल या कोई बार आगे-पीछे हो जाती है, जैसे यहाँ पे मैं इन बार को आगे-पीछे कर देता हूँ। आप लोगों से मान लो बाय डिफ़ॉल्ट कोई गलती से आगे-पीछे हो जाती है, तो आप लोगों ने इसको दोबारा कैसे लगाना है या इसे दोबारा सेट कैसे करना है, तो सिंपल आप लोगों ने दोबारा इसे क्लिक करके ड्रैग करके लेना है, और जहाँ पे आप लोगों ने इसे ड्रॉप करना है, रखना है, तो वहाँ पे आप लोगों को एक ब्लू कलर की लाइन शो करा देगा। मतलब कि आप लोग यहाँ पे ड्रॉप कर दोगे तो वो वहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों से कोई भी बार या कोई भी चैनल या कोई भी चीज़ डिलीट हो जाती है, जैसे मैं इन सब चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ, तो आप इन सब चीज़ों को वापस कैसे ला सकते हो? इसके लिए आप लोगों ने चले जाना है विंडो में, और यहाँ पे आप लोगों ने वर्कस्पेस पे आ जाना है, और यहाँ पे आप लोगों ने रीसेट एसेंशियल पे क्लिक कर देना है, तो आप लोगों की सारी चीज़ें जो डिलीट हो गई थी, वो वापस आ जाएँगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग अपनी तरफ से भी कोई सेटिंग करना चाहते हो, मतलब कि आप लोग चाहते हो कि यहाँ से कुछ पैनल डिलीट हो जाएँ, या कुछ रखना चाहते हो, कुछ नहीं रखना चाहते हो, तो वो भी सारी सेटिंग आप लोग कर सकते हो। तो ये था फ़ोटोशॉप का इंट्रोडक्शन। बेसिकली आप लोग जब भी फ़ोटोशॉप को ओपन करोगे तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी, हर बार मिलेंगी। तो इसलिए मैंने आप लोगों को थोड़ा-सा डीपली समझाया है, ताकि आप लोग आसानी से समझ सको। इसके अलावा हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो उसके लिए हमें कौन-कौन सी सेटिंग करनी पड़ती है, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। आई होप आप लोगों को उसकी भी समझ आ गई होगी। इसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना पहला टूल सीखना स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम मूव टूल है। ये मूव टूल किस तरह से काम करता है, इसका पर्पस क्या है, इसके फीचर क्या हैं, वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में ही डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।